हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पे अच्छे स्कूल में एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, ख़ास तौर पे हम यहाँ पे बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में JNV के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। पूर्णतया केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी बेस्ट स्कूल की कैटेगरी में ये स्कूल आते हैं। बेस्ट इसलिए कहेंगे कि ग्रामीण अंचल के 75% बच्चे जो कि मेधावी हैं, जो कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, चूँकि इसमें प्रवेश परीक्षा होती है, ऐसे ही इसमें एडमिशन नहीं होते हैं, प्रवेश परीक्षा होती है। अगर कोई भी बच्चा कक्षा 3, 4, 5 किसी भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा लिया है, कंटिन्यूअस एजुकेशन दोस्तों नेसेसरी है। कक्षा 3, 4, 5 में शिक्षा लिया हो और वो पात्रता के दायरे में आ रहा हो। पात्रता के दायरे से मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी उम्र प्रवेश परीक्षा की अर्हता पूरी कर रही हो, तभी वो फॉर्म भर सकता है, कितना भी मेधावी बच्चा क्यों ना हो। लेकिन अगर पात्रता के दायरे में दोस्तों नहीं आ रहा है तो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, और जब फॉर्म नहीं भर पाएगा तो एडमिशन कैसे ले पाएगा। ये पूर्णतया आवासीय विद्यालय होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा कक्षा 6 में वहाँ पे एडमिशन ले लेता है तो उसको रहने, खाने, पीने की बेस्ट सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सरकार का प्रभावी नियंत्रण ऐसे विद्यालयों के ऊपर रहता है। बच्चों की सुख सुविधाओं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाता है। किसी भी प्रकार का शुल्क इन विद्यालयों में अभिभावकों से नहीं लिया जाता है। उनके रहने, खाने, पीने, शिक्षा, दीक्षा की पूरी व्यवस्था का निर्वहन भारत सरकार करती है। तो दोस्तों, है ना विद्यालय खूबसूरत, तो क्यों ना इसका भरें फॉर्म। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जान लें कुछ नियम और आयाम। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आइए हम फॉर्म भरने का तरीका और पात्रता की शर्तें बात करते हैं। कक्षा 6 के लिए नवोदय विद्यालय में प्रवेश के नियम क्या है, इसे जान लें, क्योंकि फॉर्म आ गए हैं और आपको फॉर्म भरने हैं। इसमें पहला पॉइंट दोस्तों है, केवल वही स्टूडेंट आवेदन करने के पात्र हैं जो उस ज़िले में रहते हैं जहां नवोदय विद्यालय स्थापित है। आपको जिस जनपद में नवोदय विद्यालय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, वहां पे आपका निवासी होना ज़रूरी है उस ज़िले में। प्रवेश चाहने वाले स्टूडेंट की आयु 10 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 10 से 12 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए। किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए आयु में कोई छूट नहीं। आरक्षित वर्ग का तात्पर्य यह है कि शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों, अन्य पिछड़ा वर्ग हों। आयु सीमा में कोई दोस्तों छूट नहीं है। प्रत्येक छात्र को कक्षा 6 के लिए नवोदय विद्यालय के लिए आयु सीमा को पूरा करना होगा। अब आयु की गणना कैसे होगी। अब अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ निकालो और देखो कि अगर बच्चे का जन्म 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच में हुआ है तो ये बच्चा फॉर्म भर सकता है। आधार कार्ड निकालिए, तुरंत का तुरंत अभी देख लीजिए। अगर आपका बच्चा कक्षा 5 में अध्ययन कर रहा है, उसकी DOB तुरंत देखें। आपको देखना है कि आपके बच्चे का जन्म 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच में होना चाहिए, तभी आपका बच्चा
कक्षा 6 में प्रवेश की परीक्षा के लिए पात्र है, इसे स्क्रीनशॉट के रूप में ले लें, इत्मीनान के साथ देख लें, तब बच्चों को फॉर्म के लिए आवेदन के लिए कहें। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की परेशानी अगर हो रही है तो बच्चा जहां पढ़ रहा है वहां के हेड टीचर यानी हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस से ज़रूर मिलें, कक्षा अध्यापक से मिलें। सुनिश्चित कर लें कि आपका बच्चा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र है या नहीं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। खुद अगर परीक्षण करना जानते हैं तो बच्चे का आधार कार्ड लेकर के इसको देख लें, कक्षा अध्यापक से मिल लें, हेड मास्टर साहब से मिल लें। दोस्तों, ज़्यादातर परिषदीय जो प्राथमिक विद्यालय जो उसकी सरकारी विद्यालय है वहाँ के बच्चों का सिलेक्शन होता है। उम्मीदवारों की शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान कक्षा 5 में किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। अभी देखो, शैक्षिक सत्र 2024-25 चल रहा है। जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लिया है वो स्कूल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्राइवेट स्कूल हो और बिना मान्यता के चल रहा हो, क्योंकि अगर बिना मान्यता के स्कूल रहेगा तो टीसी वगैरह में दिक्कत आएगी और बच्चा आपका सिलेक्शन पाने के बाद भी वहाँ प्रवेश नहीं पा पाएगा। ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के नियम आप जान लो। ग्रामीण कोटा के तहत प्रवेश के लिए स्टूडेंट को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 3, 4 और 5वीं कक्षा पूरी करनी होगी। तो यहाँ पे 3, 4, 5 की कक्षा रेगुलर किसी सरकारी जो है सहायता प्राप्त या पूर्णतया सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में रेगुलर पढ़ा हो। स्टूडेंट को 5वीं कक्षा में उसी ज़िले से पढ़ाई करनी होगी जहां नवोदय विद्यालय दोस्तों स्थित है। जिस ज़िले में नवोदय विद्यालय है वहां न्यूनतम 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से भरी जाएंगी और बाकी सीटें शहरी क्षेत्र के बच्चों से भरी जाएंगी। अगर 100 सीटें हैं, उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, 100 सीटें हैं तो उसमें से 75 सीटें गाँव के बच्चों से भरी जाएंगी, 25 सीटें वहाँ शहर के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अब शहरी उम्मीदवारों के लिए नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के नियम। एक उम्मीदवार जिसने कक्षा 3, 4 और 5 में एक भी दिन के लिए शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूल में पढ़ाई की हो उसे शहरी उम्मीदवार माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जो JNVST पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी सरकारी अधिसूचना द्वारा परिभाषित हैं। अन्य सभी क्षेत्र ग्रामीण माने जाएंगे। तो शहरी क्षेत्र में भी अगर आपने एक दिन भी स्कूल में एडमिशन ले लिया कक्षा 3, 4, 5 में तो आप JNV में एडमिशन के लिए शहरी क्षेत्र के बच्चे माने जाएंगे। अब कुछ चीज़ें जान लो। फॉर्म साइबर कैफ़े से आप भराओगे तो पहले ये सारी चीज़ें दुरुस्त कर लो, तभी वहाँ पे जाओ, नहीं तो फिर वहाँ जाना होगा, लौटना होगा, आपका मन पीड़ित होगा। ऐसी स्थिति में आप विड्रा भी कर सकते हैं, पलायन भी कर सकते हैं कि फॉर्म नहीं भरेंगे। ये गलती मत करिएगा, तैयारी कर लीजिए, इसलिए वीडियो है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की छाया प्रति आप लेके जाओ। आवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस कहाँ रहते हैं उसकी आप छाया प्रति ले लो, आवास प्रमाण पत्र की, निवास प्रमाण पत्र। बच्चे की फ़ोटोग्राफ आपको लेके जाना है। 3 देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो डेट ऑफ बर्थ यानी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आवास प्रमाण पत्र, ये रेजिडेंस निवास प्रमाण पत्र दोस्तों बनता है, इसको बनवाना पड़ेगा। नहीं बनवाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, बच्चे का एडमिशन होने में दिक्कत आएगी। छात्र की फ़ोटोग्राफ, छात्र का हस्ताक्षर तो बच्चे को भी ले जाना पड़ेगा। आप अभिभावक का हस्ताक्षर, आधार कार्ड या अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र वही, NVS के अनुसार पात्रता का प्रमाण, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर NVS, मतलब NVS में नवोदय विद्यालय समिति में जो आप पात्र हैं या नहीं पात्र हैं इसका प्रमाण पत्र देना होगा। ग्रामीण क्षेत्र अध्ययन प्रमाण पत्र, रूरल एरिया स्टडी सर्टिफिकेट, तो रूरल एरिया स्टडी सर्टिफिकेट हेडमास्टर देगा कि हम हमारे विद्यालय में ये बच्चा पढ़ रहा है। कक्षा 5वीं की मार्कशीट, तो अभी कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो अभी मार्कशीट तो मिलेगी नहीं होगी,
निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, बार बार दोस्तों वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उसको आप ना शामिल करिए मन में। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट। तो इतनी चीज़ें आपको ले जानी है। आप इतनी चीज़ें लेके जाएंगे तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल से आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं। मुझे किसी भी समय आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।